Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will cover a chapter का नाम है द टाइगर किंग एंड इट वॉज रिटन बाय कल्की। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये स्टोरी है एक किंग की, और ये जो टाइगर किंग आपका जो चैप्टर है ये 12th क्लास की जो बुक है विस्टास उसका सेकंड चैप्टर है। और ये जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अगर अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए जिससे कि आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड नोट डाउन कर सकें। और डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने प्रीशियस कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द महाराजा ऑफ प्रतिभानंदपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जो महाराजा हैं प्रतिभानंदपुरम के वो इस स्टोरी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस। वो उनको बहुत ही नामों से बुलाया जाता है, उन्हें बहुत ही वो कहते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करा जा सकता है, पहचाना जा सकता है बहुत से नामों के द्वारा, जैसे कि हिज हाईनेस जमींदार जनरल, खलीदार मेजर सता व्याग्रा समाहारी, महाराजा धीराज विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC और CRCK। इतने सारे नाम हैं जो प्रतिभानंदपुरम के राजा हैं। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन जो उनका संक्षिप्त रूप में एक नाम लिया जाता है तो वो क्या है, टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई हु इज़ द टाइगर किंग। और मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि क्यों और ये टाइगर किंग कौन थे एंड वाई डज ही गेट दैट नेम, और उनको ये नाम कैसे मिला। ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। वो एक टाइगर किंग के नाम से जाने जाते थे। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन हो कि मैं कुछ आपको दिखावा कर रहा हूँ एडवांस में कि जिससे ये मेरी स्ट्रेटजी हो इस स्टोरी के एंड तक ले जाने की। Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track। जबकि अगर स्टूका बॉम्बर का भी मुझे थ्रेट दे दी जाए या उसका डर भी मुझे इस स्टोरी से अलग करने में नहीं रोक सकता। मतलब मैं स्टोरी को सुना के रहूँगा। स्टूका बॉम्बर क्या होता है, स्टूका बॉम्बर का डर क्यों बोल रहा है, क्योंकि स्टूका बॉम्बर जो है एक जर्मन एयरक्राफ्ट है जो वॉर में लड़ा था, तो उसका वो एयरक्राफ्ट है तो वो लड़ने के काम आता है, तो इसलिए उसका डर बोल रहा है। और वो बोल रहा है द स्टूका ऑफ इट लाइक्स, अगर स्टूका को पसंद हो, कैन बीट अ हिस्ट्री रिटर्न फ्रॉम माई स्टोरी, कि वो जल्दी से मेरी स्टोरी से लौट कर जा सकता है। राइट एट द स्टार्ट, और इसकी शुरुआत में इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। और शुरू में ही कहानी के ये बहुत ही असेंशियल हो जाता है, इम्परेटिव होता है ज़रूरी, आवश्यक, टू डिस्क्लोज करना एक ऐसा मैटर जो बहुत ही इम्पोर्टेंस की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइगर किंग के बारे में बताना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। एवरीवन who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। और हर एक आदमी जो उनको पढ़ेगा किनको, टाइगर किंग के बारे में, तो एक्सपीरियंस करेगा जो उनकी नेचुरल डिज़ायर थी, प्राकृतिक इच्छा थी मिलने की, किससे, जो कभी ना कैसा इनडोमिटेबल होता है, अनडिफिटेबल मतलब जिसको हराया ना जा सके, ऐसे करेज से फेस टू फेस होने की, मतलब मिलने की सभी की इच्छा होगी अगर कोई इसको पढ़ेगा। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसको पूरा होने का कोई भी चांस नहीं है। क्यों नहीं है चांस? एज भरत सेड टू रामा, जैसे कि भरत ने कहा था राम से। भरत और राम कौन से रामायण के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, भरत और राम दोनों भाई। और भरत ने क्या बताया था राम से जंगल में जाके, अबाउट दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, की जो टाइगर किंग हैं वो अब क्या कर चुके हैं, वो अब यहाँ से जा चुके हैं लिविंग क्रिएचर के बीच से। मतलब कि वो दशरथ के बारे में बताया था ना
कि टाइगर किंग अपने जो अपने पापा के बारे में बोला था कि टाइगर किंग अब जा चुके हैं। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं द टाइगर किंग इज़ डेड, जो टाइगर किंग हैं मर चुके हैं। मतलब ये घुमा फिरा के बात बता रहा है कि टाइगर किंग अब मर चुके हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, और जो उनकी डेथ का जो तरीका था ना वो बड़ा ही असाधारण था, मतलब बड़ा ही विशेष रुचि वाला है, बड़ा ही असाधारण रुचि वाला मैटर है उनकी जो मौत हुई थी। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये केवल तभी रिवील करा जा सकता है, रिवील मतलब रहस्य को उजागर करा जा सकता है, बताया जा सकता है कि जब इस स्टोरी का अंत होगा। द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ दिस डिमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, और सबसे ज़्यादा फंटेस्टिक एस्पेक्ट तो उनकी जो डिमाइस होती है डेथ, उसकी डेथ की ये है कि वो जब पैदा हुए थे ना, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो भविष्यवक्ता होते हैं ना, जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने बताया था कि टाइगर किंग को एक दिन मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, और ये जो बच्चा है ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़, और नायकों का नायक होगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, चैम्पियनों का चैम्पियन बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठ काट लिए, एंड सोलोड हार्ड, और अपना थूक निकल लिया, मतलब उनसे बड़ी मुश्किल से थूक निकला। क्या? वैन कंपेल टू कंटिन्यू, और जब उन्हें कंपेल करा गया बताने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया दिस इज़ अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है। मतलब जो उनकी मौत का कारण है बस उन्होंने ये बताया कि मरेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे। उन्होंने बोला इट इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, और ये एक सीक्रेट है, इसको अभी नहीं बताया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक्ड, और क्योंकि जब हमें बताना पड़ रहा है ये बात, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, और ये जो बच्चा पैदा हुआ है जिस स्टार के, जिस नक्षत्र के नीचे, उसे एक दिन अपनी मौत से, मतलब उसे अपनी मौत से मिलना पड़ेगा। मौत से मिलने का मतलब क्या है? मरना पड़ेगा। तो ये अब बोलते हैं कि एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, और उसी क्षण, एट दैट मोमेंट, उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। क्या हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर, जो 10 दिन का, केवल 10 दिन का जो जिलानी जंगजंग बहादुर था, मतलब जो वो राजा था, उसके जो मुंह से एक एस्ट्रोनिशिंग मतलब सरप्राइज कर देने वाली फ्रेज निकली, एक वाक्य निकला। क्या? ओ वॉइस प्रॉफिट, अरे बुद्धिमान प्रोफिट्स, भविष्य वक्ता। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफिफेक्शन, की हर एक को अपनी मौत के सामने तो आना ही पड़ता है। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वे सब एक दूसरे को देखने लगे। जब वो क्या बोलते हैं, जब वो राजा बोला, 10 दिन का लड़का बोला, तो वो सब एक दूसरे को देखने लगे, अरे भाई ये क्या हुआ। फिर क्या हुआ? वो आगे बोलता है, दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड, ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पीक, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, अब यहाँ पे शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, क्योंकि वो लड़का दोबारा बोला। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days एगो, ये तो जो न्यू बोर्न बेबी था, इन्फेंट होते हैं जो तभी जन्मजात बच्चे होते हैं, उनके लिए बोला जाता है कि ये तो वही 10 दिन का बच्चा था जो 10 दिन पहले हुआ है। हु हैड एनोसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, और जो वर्ड्स को इतने क्लियरली प्रोनाउंस कर रहा था, उच्चारण करना था। एनोसिएटेड होता है उच्चारण करना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, और जो उनका मुख्य भविष्यवक्ता था उसने अपने स्पेक्टिकल्स होता है जो अपने ग्लासेस, जो अपने चश्मे उतारे, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बेबी को देखने लगा।
ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। उसने फिर बोला, क्या बोला कि जो भी पैदा हुआ है उसे तो एक दिन मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट। और हमें तुम्हारी प्रिडिक्शन की या तुम्हारी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है इस सब को जानने के लिए। प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट। और तब इसमें कोई सेंस होगी, कोई सही बात होगी अगर आप ये बताओगे कि मौत का कारण क्या होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर दीज वर्ड इन द लिटिल स्क्विकी वॉइस। और जो वो रॉयल शाही जो बच्चा था उसने अपनी एक छोटी सी जो स्क्विकी मतलब तेज़ आवाज़ में उसने ये बोला कि ये जो बात बोली है उसने। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। और जो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने आश्चर्य से अपनी उंगली नाक पर रख ली। अरे ये क्या हो रहा है, ये सोच रहा होगा ना। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। एक मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से 10 साल का लड़का, 10 साल का बच्चा अपने लिप्स खोल रहा है, एक भाषण दे रहा है। और केवल इतना ही नहीं, ये भी बोल रहा है, इंटेलिजेंटली क्वेश्चन भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, अद्भुत। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। जैसे कि बुलेटिन्स इशू होते हैं जबकि कोई वॉर ऑफिस होता है वहाँ से कोई बुलेटिन्स रिसीव होते हैं फैक्ट्स के अलावा, तो वो कहते हैं कि इस तरीके से कोई सच बात ना हो उससे ज़्यादा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उसने अपनी नाक से अपनी उंगली हटाई। एंड फिक्स्ड हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस। और अपनी जो आंखें हैं उस छोटे से राजकुमार पर जमा ली। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। उसने बोला जो प्रिंस हैं वो बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ है, बुल के ग्रह में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और जो बुल और टाइगर होते हैं ना एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर इसलिए डेथ कम फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इनकी जो डेथ है वो टाइगर से आएगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने ये सब व्याख्या करके बताया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वैक When he heard the word tiger। आपको ये लग रहा होगा कि वो जो क्राउन प्रिंस थे वो जंग बहादुर वो तो एकदम सैड हो गए होंगे इस न्यूज़ को सुनकर। That was exactly what did not happen। लेकिन ये बिल्कुल वैसा था जो बिल्कुल नहीं हुआ। जो आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। As soon as he heard it pronounced, जैसे ही उसने इसे सुना उसने बोला। द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। जो वो राजकुमार थे उन्होंने क्या शाही जो राजकुमार थे उन्होंने एक ग्रोल दी, गुर्राहट से बोले वो आवाज़ करते हुए। टेरिफाइंग वर्ड इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। और डरा देने वाले जो शब्द हैं उनके लिप्स से, उनके होठों से निकले। और वो क्या थे? लेट्स टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर सावधान हो जाओ, टाइगर सावधान। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइव इन प्रतिबंधपुरम। और ये जो अकाउंट है एक रूमर है, ये अफवाह फैली हुई है कि ऐसा हुआ था। मतलब जो स्पीकर है, जो स्टोरी सुना रहा है, जो नरेटर है, वो भी हमें ये लगता है कि वो भी श्योर नहीं है इसके बारे में कि ये सच है, ये रूमर है, पर ऐसा है। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन हम बाद में इसको क्या करेंगे, इसको जो फैक्ट्स के ऊपर या कुछ सच्चाइयों के ऊपर हम इसको सोचेंगे। हिंडसाइट का मतलब ही होता है कि जब कोई चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद सोचेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे। अब वो जो क्राउन प्रिंस है जिसका मतलब जो राजकुमार है वो जंग बहादुर वो अब बड़े हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हैं, शक्तिशाली भी बन रहे हैं रोजाना। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और इसके अलावा और कोई मिराकल मतलब चमत्कार नहीं हुआ उसके बचपन में, इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ अ इंग्लिश काउ। जो वो लड़का है, लड़का कौन, जो वो राजा है प्रतिबंधपुरम के जंग बहादुर टाइगर किंग, वो रोजाना इंग्लिश काउ का दूध पीते थे। वॉज ब्रॉट अप बाय इंग्लिश नैनी। और उनकी जो लालन पोषण भी इंग्लिश नैनी कर रही थी। नैनी मतलब जो केयर टेकर होती हैं, जो आया बोलते हैं कई बार हम उन्हें।
ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज उनको अंग्रेजी पढ़ा कर जाता था। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, उन्होंने कुछ नहीं देखा, इंग्लिश पिक्चर ही देखी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, इस तरीके से जैसे कि दूसरे स्टेट्स में भी जो इंडियन प्रिंस करते हैं, मतलब ऐसे ही, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो जो भी इंग्लिश के जो भी काम था उसको अच्छा माना जाता था। तो इंग्लिश के ही, मतलब चाहे इंग्लिश नहीं हो, सब कुछ उसको एक इंग्लिश लोगों ने ही कराया। When he came of as at 20, जब वो 20 साल के हो गए, the state which had been with the court of words until then came into his hands, अब उसके हाथों में आ गई सत्ता। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction, लेकिन हर किसी को किंगडम में ये याद था, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी, जो भविष्यवाणी की थी, वो याद था। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को अभी तक डिस्कस कर रहे थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, और धीरे धीरे ये महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई बात। महाराजा कौन? वही प्रतिबंधपुरम के राजा टाइगर किंग। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिभानंदपुरम स्टेट, प्रतिभानंदपुरम स्टेट में जो उनका राज्य था, जिसके वो राजा थे, वहाँ पे इन्यूमरेबल मतलब घने जंगल थे। इन द प्रतिभापुरम स्टेट दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में क्या थे? टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजों को पुरानी बात याद आ गई। क्या याद आ गई? यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अपनी आत्मरक्षा में तो आप एक गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस में मारने के लिए निश्चित रूप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मतलब कोई आपत्ति नहीं करेगा कि क्यों टाइगर क्यों मारे सेल्फ डिफेंस में मारने से। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन टाइगर हंट, जो महाराजा हैं उन्होंने शुरू कर दिया टाइगर हंटिंग के लिए, चले गए वो मतलब शिकार के लिए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और महाराजा बड़े उत्तेजित थे जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने पहला टाइगर मारा। ही सेंट, मतलब उन्होंने एक टाइगर मार दिया है अब। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया, जो राज्य के एस्ट्रोलॉजर थे, जिन्होंने प्रिडिक्शन की थी, जो भविष्यवक्ता थे। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और जो मरा हुआ वो बीस्ट था, जो वो टाइगर था, उसको दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, अब क्या कहोगे आप? ही डिमांडेड, अब उन्होंने पूछा, योर मैजेस्टी यू मे किल, देखो ये मार के लाया ना, ये देखो ये मार रखा है टाइगर। यू मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, वो कहता है महाराज आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स 99 बाघ तो मार सकते हो। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड, और फिर एस्ट्रोलॉजर चुप हो गया। बट वॉट, बट क्या आगे, बट क्या मतलब बट क्या के चुप हो गया था ना। स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन आपको 100वें टाइगर से बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट्स इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किड, क्या होगा अगर 100वां टाइगर भी मर गया? देन आई विल टीयर अप, वो मतलब चैलेंज कर रहा है राजा उसको कि अगर मैंने 100वां भी मार दिया तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, फिर मैं अपनी सारी बुक जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हैं वो सारी फाड़ दूंगा। सेट फायर ऑन दैम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपने बाल काट लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मैं अपने बाल छोटे कर लूँगा, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, क्योंकि अब उसका एस्ट्रोलॉजी का तो काम चलेगा नहीं, गलत एस्ट्रोलॉजी मतलब गलत उसने प्रिडिक्शन कर दी। द एस्ट्रोलॉजी फिनिश्ड ऑन एन इकोरेंट नोट, मतलब वो अब थोड़ा कन्फ्यूज होके उसने इस अपनी बात को ख़त्म किया। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिभानंदपुरम। अब वो बोल रहे हैं कि उसी दिन से आप प्रतिभानंदपुरम के जो इनहेबिटेट्स, जो टाइगर्स जहाँ पे रहते थे, उनके घरों में तो सेलिब्रेशन होने लगा। मतलब ये थोड़ा सा ह्यूमरस है, यहाँ पे थोड़ा हंसाने की कोशिश करी गई है कि वहाँ पे सेलिब्रेशन हो गया। क्यों सेलिब्रेशन हो रहा था बताओ? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा,
क्योंकि स्टेट में बैन हो गया टाइगर हंटिंग। अब कोई टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे तो शिकार किया जाता था ना। अब तो टाइगर हंटिंग या कोई भी हंटिंग बैन है, लेकिन उस टाइम पे तो लोगों का शौक था शिकार करना। लेकिन उस स्टेट में प्रतिभानंदपुरम में अब केवल राजा ही शिकार कर सकता है। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट द टाइगर ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। और एक घोषणा करवा दी गई, प्रोक्लेमेशन होती है घोषणा, कि अभी तुरंत प्रभाव से ये बता दिया जाए कि अगर कोई किसी ने एक पत्थर भी मारा ना किसी टाइगर को, तो उसकी सारी वेल्थ, मतलब उसकी सारी संपत्ति, उसकी सारी प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, कि मतलब उसकी जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। और महाराजा ने वो ले ली, वो होता है शपथ ले ली कि वो सारा काम तब करेंगे जब तक कि वो 100 टाइगर नहीं मार लेते ना, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे, तभी करेंगे। अब वो बोलते हैं, इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। और शुरू में इनिशियली मतलब शुरू में जो राजा सही दिखाई दे रहे थे कि जो उनकी एम्बिशन है, जो उन्होंने एक महत्वाकांक्षा है उनकी, उसको पूरी कर लेंगे। नोट दैट ही फेस नो डेंजर। और ये भी नहीं है कि उन्होंने उनको कोई डर का सामना नहीं करना पड़ा होगा, कोई खतरा नहीं आया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। कई बार ऐसा भी टाइम आया कि जब गोली ने अपना निशाना चूक दिया हो। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम। और टाइगर उन पर झपट पड़े हों। ही फोर्ड द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। वो अब जो टाइगर था उससे नंगे हाथों से लड़े। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हू वन। लेकिन हर बार जो महाराजा थे वही जीते। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। और एक बार और वो एक उस टाइम पे आ गए थे जब उन्हें जो उनका थ्रोन है, जो सिंहासन है, वो होने वाला था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड। एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर आया था प्रतिभानंदपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर। और वो बहुत शौकीन था किस चीज़ का? टाइगर का शिकार करने का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स। और इस चीज़ का भी शौक था उसको कि टाइगर्स के साथ ही हैड शूट, जो उसने शूट करे हैं, जो उसने मारे हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचाने का। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिभानंदपुरम। और एज यूजल जैसे वो हमेशा करता था, उसी तरीके से उसको प्रतिभानंदपुरम में भी टाइगर हंटिंग की इच्छा थी। बट द महाराजा वॉज फ्रिम इन हिज रिजोल्व। लेकिन जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था वो उस पर दृढ़ थे। ही रिफ्यूज परमिशन। उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। मैं कोई दूसरा हंट आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। क्या मतलब ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, संगठित कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट। मतलब ये भी थोड़ा सा ह्यूमरस लाइन है कि आप सुअर के शिकार पे जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। आप एक चूहे का शिकार कर सकते हैं। यू आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। और आप शिकार, जो आपका मच्छर होता है, उसके शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर का हंट, दैट इज़ इम्पॉसिबल। ये तो असंभव है, बाघ नहीं मार सकते आप। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने महाराजा को ये भी कहलवाया कि दुराई खुद नहीं मारेंगे, जो टाइगर है उसको खुद नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। महाराजा खुद कर सकते हैं, जो मारने का काम है वो महाराजा खुद करेंगे। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट टू द दुराई वाज फोटोग्राफी ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैराकेस। कि बस क्या इंपॉर्टेंट है दुराई के लिए? दुराई कौन? वही ब्रिटिश ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके साथ कि गन को पकड़ के वो उसका जो
ढांचा होगा टाइगर का, उसके साथ वो फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा इस प्रपोजल पे भी एग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो थोड़े से अब लूज पड़ गए या उन्होंने परमिशन दे दी, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। फिर वो क्या करेंगे अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी आ गए टाइगर हंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता है कि सेल्फी ली है बस। तो वही कह रहे हैं कि फिर वो क्या करेंगे, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा को पूरा करने से रोक दिया था, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स रूल करते थे और उनकी इच्छा को सर्वोपरि माना जाता था और उन्होंने रोक दिया है। तो महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो महाराजा अपने राज्य का मतलब डेंजर आ गया था उनके राज्य को खोने का। द महाराजा एंड दीवान हैड डेलिब्रेशन ओवर द इशू, और महाराज और दीवान के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे इशू के ऊपर। एज अ रिजल्ट, और उसका रिजल्ट ये निकला, एक टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थ विद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। एक टेलीग्राम भेजा गया जो एक फेमस ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलरी की एक ब्रिटिश कंपनी थी कलकत्ता में, उसे भेजा गया। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन की कुछ एक्सपेंसिव मतलब महंगी डायमंड की हीरे जवाहरात वाली रिंग भेजिए, अंगूठियाँ भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव, और उन्होंने कुछ कितनी रिंग्स भेजी, लगभग 50 रिंग भेजी। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर, और पूरा का पूरा लॉट महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर्स की गुड लेडी को भेज दिया, मतलब उसकी वाइफ को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दुराईसानी इस जो उसकी वाइफ है ब्रिटिश ऑफिसर की, उसके लिए बोला गया है। किंग ने और मिनिस्टर ने ये सोचा था, जो टाइगर किंग थे और उसके मंत्री ने ये सोचा था कि जो दुराईसानी है एक दो चूज़ कर लेगी रिंग को, और जो बाकी बची हुई रेस्ट मतलब जो बाकी हैं उनको भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराईसानी सेंट हर रिप्लाई, बिना किसी टाइम को खर्च किए दुराईसानी ने अपना रिप्लाई भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके गिफ्ट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days अ बिल फॉर 3 lakhs ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन में बिल भी आ गया 3 लाख रुपए का ब्रिटिश ज्वेलर्स के, क्योंकि उस टाइम में 3 लाख रुपया 3 लाख जो रुपए हैं ना, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये उस टाइम की बात हो रही है जब ब्रिटिश रूल करते थे। महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस 3 lakhs ऑफ रुपीज़, महाराजा खुश थे कि उन्होंने जबकि 3 लाख रुपए खो दिए, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपने राज्य को बचाने में कामयाब रहे। द महाराजाज टाइगर्स हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, और जो महाराजा की टाइगर हंट थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, मतलब वो उससे खुश हैं कि वो सही वो इस यहाँ पे खुश थे कि वो सही रही। लेकिन आगे बता रहे हैं कि जो टाइगर हंटिंग है वो अब अच्छे से चल रही थी। विद इन 10 years, और 10 साल के अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, उन्होंने 70 किंग को मारने में वो कामयाब रहे, मतलब उन्होंने ऑन एन एवरेज 7 टाइगर मारे जो साल के हैं। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू आ स्टैंड स्टिल, लेकिन अब एक ऐसी बिना देखी एक हर्डल आ गई, बाधा आ गई, उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। द टाइगर पॉपुलेटेड बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिभानंदपुरम, और जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्ति के कगार पे पहुंच गई। प्रतिभानंदपुरम के जो जंगल में अब टाइगर की जो प्रजाति है वो ख़त्म होने वाली लगी थी। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकरी, कौन जानता है कि जो टाइगर हैं वो या तो बर्थ कंट्रोल परिवार नियोजन अपना रहे होंगे या फिर सुसाइड कर रहे होंगे। हाराकरी मीन सुसाइड, और बर्थ कंट्रोल मतलब ये भी एक ह्यूमरस डायलॉग है, थोड़ा हंसाने के लिए डाला हुआ है। और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी सोल्ड बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन, और या ये हो सकता है कि वो भाग गए हों स्टेट से क्योंकि उनकी इच्छा हो कि उनको ब्रिटिश के हाथों द्वारा ही मारा जाए केवल।
One day the Maharaja sent for the what will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill. और एक दिन महाराजा ने कि वो क्या करेंगे, अपने जो बचे हुए जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो ज़रूरत है टाइगरों को मारने की, अब वो क्या करेंगे. दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine. दीवान साहब, दीवान, क्या आप अवेयर नहीं हैं कि 30 टाइगर अभी भी बचे हैं इस गन से मारे जाने, मतलब मेरी गन से अभी 30 टाइगर्स को और मारा जाना है. ही आस्क ब्रांडिशिंग हिज गन, अपनी गन को ठीक करते हुए उसने बोला. सडरिंग एट द साइट ऑफ गन, और गन की साइड से कांपते हुए दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाया. योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ. विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, किस इडियट ने, किस मूर्ख ने बोला तुम टाइगर हो. नो, एंड आई एम नॉट अ गन, और मैं गन भी नहीं हूँ, मैं बंदूक भी नहीं हूँ. यू आर नेदर अ टाइगर नोर गन, ना तो तुम टाइगर हो ना बंदूक हो. दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़. दीवान साहब, मैंने आपको एक अलग कारण के लिए बुलाया है. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने निश्चय किया है कि मैं शादी कर लूँ. द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर, अब तो वो और भी ज़्यादा हकलाने लगा. योर मेजेस्टी, मेरे महाराज, आई हैव 2 wives ऑलरेडी, मेरी तो पहले से ही 2 बीवियाँ हैं. इफ़ आई मैरी यू, अगर मैंने आपसे शादी कर ली. डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो. वाई शुड आई मैरी यू, क्यों शादी करूँगा मैं तुमसे. वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे टाइगर चाहिए. योर मेजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर, मेरे महाराज इसके ऊपर सोचिए. योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने तलवार से शादी करी. इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर तुम्हें ज़्यादा ही पसंद है तो तुम गन से शादी कर लो. अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस स्टेट के लिए तो एक टाइगर किंग ही बहुत है. इट डज़ नॉट नीड अ टाइगर क्वीन इज़ वेल, इसको एक टाइगर क्वीन नहीं चाहिए. अब द महाराजा गेव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, अब वो महाराज बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ना तो मैं किसी टाइगर से शादी करने के इस बारे में सोच रहा हूँ, ना मैं किसी गन से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक गर्ल चाहता हूँ जो ह्यूमन बींग से ही, मतलब मानव जो से ही हो. फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स. आप एक काम करिए, सबसे पहले तो स्टेटिक्स तैयार करिए, डाटा तैयार करिए, टाइगर की पॉपुलेशन जो डिफरेंट जो हमारे पास के जो स्टेट्स हैं उसमें कितनी है. नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल पॉपुलेशन, इन द रॉयल फैमिली. और वो कहते हैं कि और ये इन्वेस्टिगेट करिए कि क्या कोई लड़की है किसी भी रॉयल उसमें कि वो मैं उससे शादी कर सकूं. द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, जो क्या किया दीवान ने उसके जो ऑर्डर दिए थे उसका अनुसरण करा, उसके ऑर्डर को माना. ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उनको एक ऐसी अच्छी लड़की मिल गई, सही लड़की मिल गई जिसमें लार्ज नंबर, जिस राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे, काफ़ी सारे. महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम, और महाराजा जंग बहादुर ने हर एक बार 5 या 6 टाइगर मारे. ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और वो उन्होंने अपने जब भी वो अपने फादर इन लॉ के पास में विजिट करते थे तब. इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन अडोन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिभानंदपुरम प्लेस. और इस तरीके से जो रिसेप्शन हॉल था ना प्रतिभानंदपुरम महल का, वहाँ पे 99 जो टाइगर की स्किन वहाँ पे डेकोरेट करी हुई थी, सजी हुई थी. हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट. अब कैसे महाराजा कैसे तैयार करेंगे आपको 100 अपने आप को 100 टाइगर के लिए, जो उनकी जो भाग्य है उसको डिसाइड करेगा, क्योंकि 100
जो सोवा टाइगर है उसी से तो डर है। द महाराजा एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। और अब जो उनकी एंग्जाइटी है, जो वो उत्तेजना है, एक फीवर पिच पे मतलब हायर पिच पे पहुंच चुकी है, क्योंकि अब उनकी टेली में 100 होने में बस एक टाइगर की कमी है। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। और उनको ये विचार दिन में आया और सेम चीज़ उनको रात में भी आ रही थी, मतलब वो बेचैन है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉ किंगडम। अब सूख चुके हैं फादर इन लॉ, जो उसके ससुर की जो राज्य है उसमें भी अब टाइगर नहीं बचे, सूख चुके हैं, मतलब टाइगर ख़त्म हो गए हैं। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। और ये बिल्कुल मुश्किल हो गया है, इम्पॉसिबल मतलब बिल्कुल असंभव सा हो गया है किसी भी टाइगर को ढूंढ पाना कहीं भी। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, जबकि बस केवल एक की ज़रूरत है। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बेस्ट, अगर वो केवल एक जानवर को मार दे उसको, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अब महाराजा को फिर कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो टाइगर की हंटिंग भी छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन इस लास्ट टाइगर के साथ उन्हें एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल, सावधान रहना पड़ेगा। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सैड, और जो क्योंकि अब वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, जो उन्होंने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर द 100, कि 99 टाइगर मारने के बाद भी महाराज को 100वें से सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू एनफ, वो सच ही था। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि जो टाइगर होता है एक खतरनाक जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और एक को इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लिव टाइगर, और ये ईजी था एक टाइगर का मिल्क मिलना एक जिंदे टाइगर से, मतलब एक जीवित टाइगर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। टाइगर का दूध मिल सकता है, ये मतलब हंसाने के लिए रीडर्स को बोला गया है। दस द महाराजा वॉज द संक इन ग्लूम। अब इस तरीके से जो महाराजा है अब वो ग्लूम होता है दुख में डूब गया, संक होता है डूबना। That soon came the happy news which dispelled that gloom, लेकिन जल्दी ही एक अच्छी न्यूज़ आई जिससे कि वो उस परेशानी से, उस सैडनेस से बाहर आए। इन हिज ओन स्टेट sheep began to disappear frequently from a hillside village। उनके अपने ही राज्य में जो भेड़ें हैं वो अपने आप से लुप्त होनी शुरू हो गई। डिसअपियर जो अब दिखाई फ्रीक्वेंटली, बहुधा मतलब जल्दी जल्दी प्राय हो रही थी हिल साइड के एक विलेज से। इट वॉज द फर्स्ट ascertained दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मियाँ साहब और वीरासामी नेकर। पहले ये कन्फर्म करा गया कि ये खैदर मियाँ साहब का और वीरासामी नेकर का काम नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सीप होल, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा फेम थे कि वो जो सीप को पूरी की पूरी को निगल लेते थे। श्योरली अगर उनका काम नहीं है तो किसका है? श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से एक बाघ अपने काम पर है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, जो गांव वाले थे वो दौड़े महाराजा को बताने के लिए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। महाराजा ने 3 साल का जो उनका टैक्स था, जो कर था, उसको माफ़ कर दिया और तुरंत कहाँ पे निकल पड़े? तुरंत निकल पड़े हंटिंग के लिए। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, और टाइगर आराम से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्ट ओनली हाइड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल, और ऐसा लगता था कि जैसे वो चाहता है अपने आप को छिपाना और महाराजा की जो इच्छा है उसमें बाधा पहुंचाना चाहता है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड, लेकिन महाराजा भी उतने ही उसके बराबर ही दृढ़ निश्चय थे। ही रिफ्यूज़ टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने मना कर दिया फॉरेस्ट छोड़ने से, जंगल छोड़ने से। अनटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक टाइगर नहीं मिलेगा उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया जंगल छोड़ने से। एज द डे पास्ट, और जैसे दिन गुजरते रहे, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंग, जो महाराजा का
जो गुस्सा है और जो उनकी सनक है वो बढ़ती चली गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस देयर जॉब्स, बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जॉब खो दी। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक दिन जब उनका गुस्सा वो पूरे चरम सीमा पे था, महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और ऑर्डर कर दिया कि डबल टैक्स कर दो लैंड का, जो ज़मीन है उसका क्या कर दो, दुगना टैक्स कर दो। द पीपल विल बिकेम डिसकॉन्टेंटेड देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो लोग हैं वो डिसकंटेंटेड हो जाएंगे। कंटेंटेड का मतलब होता है, कंटेंटेड होता है संतोष, तो मतलब असंतोषी हो जाएंगे। देन आर स्टेट टू विल फॉल इन प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हमारा स्टेट भी किसके हाथों में चला जाएगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे, और जब क्या था, जब फ्रीडम फाइटर्स थे, लड़ रहे थे इंडियन कांग्रेस में, तो वो कह रहे थे कि लोग अगर असंतुष्ट हो गए तो हमारा स्टेट उनके हाथ में चला जाएगा, एंड इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और उस केस में आपको अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। सेट द किंग, किंग ने बोला। द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, जो दीवान हैं वो घर चले गए कन्विंस होके कि अगर महाराजा को जो टाइगर है वो नहीं मिला जल्दी, द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, जो रिजल्ट हैं बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। कैटास्ट्रॉफिक होता है दुखद अंत, जब भी कोई स्टोरी होती है और उसके ट्रेजिडी मतलब कोई या मर जाता है या उसका अच्छा अंत नहीं होता तो उसको कैटास्ट्रॉफिक बोलते हैं। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in the house, और वो उन्होंने ये बोला कि वो तभी हो सकता है, ही फेल्ट, उन्होंने सोचा कि तभी आ सकती हैं जिंदगियां वापस जब जो उन्होंने टाइगर देखा था और पीपल के लोगों के पार्क में से गया था मद्रास में, और अब छिपा के रखा गया उस घर में। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, रात को जब पूरा जो शहर है, जो कस्बा है, वो शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ डिरेक्ट द टाइगर टू द कार, जो दीवान और उनकी जो वृद्ध हो चुकी पत्नी थी वो टाइगर को अपनी कार के अंदर लेके डाल के लाए, एंड सोड इट इनटू द सीट, और उसको सीट पे बांध दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, और जो दीवान ने खुद से कार को चलाया, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और सीधा फॉरेस्ट में लेके गया, वेयर द महाराज वाज हंटिंग, और जहाँ पे महाराज क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, और जब वो फॉरेस्ट में पहुँचे, द टाइगर लॉन्च्ड द सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार्स, जो टाइगर है ऐसा लग रहा था उसने सत्याग्रह अपना लिया, मतलब वहाँ से खड़ा होने को तैयार नहीं था, उसने कार से बाहर आने के लिए मना कर दिया। द दीवान वॉज थोरोली एग्जॉर्टेड इज इन हिज एफर्ट्स टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार, और जो दीवान हैं वो पूरी तरह से थक गए थे अपनी एफर्ट लगा के उस बीस्ट को उस कार से बाहर लाने के लिए, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उन्होंने धक्का देकर उसको ग्राउंड पे निकाला। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा प्रेजेंस, अगले दिन वही जो बूढ़ा टाइगर है महाराजा के प्रेजेंस में आ गया, एंड स्टूड एज इफ हम्बल सप्लीकेशन, और बड़े विनम्र तरीके से वहाँ पे खड़ा हो गया। मास्टर व्हाट डू यू कमांड फॉर मी, कि मास्टर जो मालिक आपके लिए मेरे लिए क्या कमांड है, क्या ऑर्डर है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और ये एक उनके लिए बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना आनंद था जो महाराजा केयरफुल होके उस बीस्ट के वो एक निशाना साधा जब उन्होंने बड़ी सावधानी से। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और जो टाइगर है वो गिर गया, जैसे ढेर हो जाता है ना, मतलब वो एकदम एक गोली से ही बिल्कुल ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 टाइगर मार दिया।
माई वो हैज़ बिन फुलफिल्ड, और जो मेरी प्रतिज्ञा है वो आज पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेक्शन, और वो खुशी से बोल रहा है इस चीज़ को। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल, और उसने ऑर्डर दे दिया जो इस टाइगर को राजधानी में ले आया जाए इन ग्रांड प्रोसेसन, और उसका बड़ा सा भव्य प्रोसेसन करा जाए, मतलब उसका आयोजन करा जाए। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन द कार, और महाराजा जल्दी से दूर चले गए कार में। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, और जब महाराजा वहाँ से चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो दूसरे हंटर थे वो एक पास से टाइगर को देखने गए। द व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, अब एस्ट्रोलॉजर का क्या होगा। डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इंडिस्प्यूटली डिसप्रूव्ड, क्या तुम सोचते हो जो वो उसने भविष्यवाणी करी थी वो बिना किसी तर्क के प्रूव्ड हो गई, मतलब वो सत्य नहीं हुई। डिसप्रूव असत्य हो गई, सिद्ध नहीं हो पाई। टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफलमेंट, और बदहवासी की हालत में टाइगर ने दोबारा से देखा अपनी आंखों को घुमाते हुए। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, वो जो लोग थे उन्होंने अब महसूस करा कि टाइगर मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और गोली इसको मिस कर गई है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द सूप ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, और ये उसकी जो बुलेट है, जो वो गोली है, वो उससे होकर निकल गई है। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर्स को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि अब वो क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टाइगर, उन्होंने निश्चय कर लिया कि महाराज को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट, जो अपना निशाना चूक गया है उनका। इफ़ ही डिड, अगर उन्हें पता चला, दे कुड लूज देयर जॉब, वो अपनी जॉब खो सकते हैं। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, और एक हंटर ने एक दूरी से उनको देखा एंड शूट द टाइगर, और क्या करा, उसको शूट कर दिया, मार दिया टाइगर को। दिस टाइम ही किल्ड इट, और इस बार उसने उसे मार दिया विदाउट मिसिंग द मार्क, मिसिंग हिज मार्क, बिना निशाना चुके हुए। देन एज कमांडेड बाय द किंग, और जैसा कि राजा ने कमांड दी थी, ऑर्डर दिया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन, कि टाइगर को प्रोसेसन में लाया जाए थ्रू द टाउन से होते हुए, एंड बरेड, और तब उसे बरी करा जाए। अ टोम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और एक टोम बनाया गया। अ फ्यू डे लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, और कुछ दिनों बाद महाराजा का जो बेटा था उसका 3रा बर्थडे बनाया गया। Until then the महाराजा had given his entire mind over the tiger hunting, और जब तक महाराजा ने अपना पूरा का पूरा दिमाग किस में लगा रखा था, टाइगर हंटिंग में, जब तक नहीं मरे थे। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था अपने युवराज के लिए। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपने बच्चे के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और उनकी इच्छा थी कि उसके बर्थडे पे उसे कुछ स्पेशल विशेष गिफ्ट दिया जाए। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिभानंदपुरम एंड सर्च एवरी शॉप, वो प्रतिभानंदपुरम की हर एक शॉप में गए, और हर एक शॉपिंग सेंटर में गए और हर एक शॉप में सर्च किया, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला सुटेबल, कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला। फाइनली ही स्टॉप्ड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप, और उन्होंने एक क्या मिला उन्हें, एक वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर मिला एक खिलौने की दुकान पे। एंड डिसाइडेड इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही सबसे अच्छा गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना थे उस टाइम पे, जो पैसे थे केवल 2 आने का था। एंड अ क्वार्टर, और 1 क्वार्टर मतलब कि जो आधा, और 2 मतलब 2.5 आना। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, लेकिन शॉपकीपर ये जानता था कि महाराजा को अगर इतना कम पैसा बताया, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, कि वो उसको आपातकालीन कंडीशंस में, आपातकालीन के नियमों में वो उसको
पनिश कर सकते हैं, मतलब उसको दंड दे सकते हैं। सो ही सैड योर मजेस्टी, इसलिए उसने बोला मेरे महाराज, दिस इज़ एन एक्सटेम्पलरी रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि ये तो कला का अद्भुत नमूना है। अब बार्गनिंग एट 300 रुपीज़, और उसने जो बार्गनिंग करी कितनी, 300 रुपये में। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, और ये आपका बहुत अच्छा गिफ्ट होगा आपके जो प्रिंस हैं उसके बर्थडे पर। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, राजा ने बोला लेट दिस बी योर ऑफरिंग, कि ये आपका ऑफर होगा क्राउन प्रिंस के लिए, राजा ने बोला। और सेड द किंग ने बोला और इसको अपने साथ ले आया। ऑन द डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन दोनों ने, बाप बेटे ने क्या किया, उस छोटे से टाइगर के साथ खेला। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और ये जो कर्व करा गया था, घिसा गया था एक अनस्किल्ड, मतलब जो अकुशल, जो इतना कुशल नहीं है, काम करने में इतना अच्छा नहीं था। इट्स सरफेस वाज रफ, और इसके जो सतह थी वो बहुत रफ थी, गंदी थी, मतलब ऊंचा नीचा था। टाइनी सिल्वर ऑफ वुड्स स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, और इसके ऊपर छोटे छोटे जो सिल्वर के, जो वुड के जो निकले हुए थे, लकड़ी के कोने निकले हुए थे। वन ऑफ दो सिल्वर पाइज्ड द महाराजाज राइट हैंड, और उनमें से एक महाराजा के सीधे हाथ में लग गया। ही पुल्ड इट आउट, उसने इसको बाहर निकाला। विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ के अंगूठे से। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ खेलने लगा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर टू द महाराजाज, और अगले दिन जो इन्फेक्शन है महाराजा के हाथ में फैल गया। और फिर क्या हुआ, इन 4 days, और 4 दिनों में इट डेवलप्ड इनटू अ सपोर्टिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और इस तरीके से फैल गया कि वो उसकी पूरी की पूरी भुजा में फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from मद्रास क्या है, चेन्नई का नाम है पुराना। मद्रास से 3 प्रसिद्ध चिकित्सक बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड ऑपरेट, और एक कंसल्टेशन के बाद, एक सलाह देने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसका ऑपरेशन होगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, 3 सर्जन जिन्होंने इसे किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर से, जो ऑपरेशन थिएटर था उससे बाहर आए, और अनाउंस्ड, और उन्होंने बोला द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराज इज डेड, महाराजा इज डेड, महाराजा मर चुके हैं। मतलब देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुल बता रहे हैं और महाराजा मर चुके हैं, ये आयरनिकल है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरीके से 100वें टाइगर ने महाराजा से अपना बदला लिया। तो दैट्स ऑल, यही चैप्टर था। लेकिन आपको अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये आगे क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़े, ये देख लीजिए आप। चलिए ये दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।